क्यों यहीं खजूरी में खोपड़ी खुजलाते रहते हो? निकलो यहां से बाहर, चलो। संसार दुख तुमको तब देता है जब तुम संसार के मोह में, वासना में, लोभ में, अहंकार में जकड़ जाते हो। संसार कैसे दुख देगा? कितने बड़े बड़े अफसरों ने भी आत्महत्या किया है और बहुत बड़े बड़े एक्टर, एक्ट्रेस, हीरो, हीरोइन, जिनके लोग गीत सुनते रहते हैं, जिनके फिल्मी गाने सुनकर लोग सिर हिलाते रहते हैं, बड़ा मजा आया। वे फिल्मी गाने बनाने वाले हीरो हीरोइन जहर खाकर मर रहे हैं, गोली मार कर मर रहे हैं, खुद की हत्या कर रहे हैं। सोचिए, फिल्मी गीत बनाने वालों को सुख नहीं मिला, ये फिल्मी गीत सुनने वालों को सुख क्या मिलने वाला है? इनको भी सुख मिलने वाला नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे जले पर नमक छिड़कना। खुजली खुजलाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब खूब खुजला देते हो तो वहाँ पर घाव हो जाता है, तब बड़ा दुख होता है। ये फिल्मी गीत बनाने में, गाने में, सुनने में, सुनाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इसका रिजल्ट जब आता है तो बहुत बड़ी सज़ा आती है, बहुत बड़ी सज़ा आती है। फिल्मी गीतों से भी बचो। अपने आप को भी बदलो। आत्महत्या की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा स्वयं भी गम खाइए। बंबई में एक साधु मरा था, बता रहे हैं वो साधु ने लिखा था कि मैं बहुत बड़ी गलती किया, इसलिए मैं मर रहा हूँ। मरोगे ही, पैदा ही नहीं होना चाहिए ऐसे दुष्टों को। वृंदावन में एक साधु इंटरनेट चलाते चलाते इतना उसकी बुद्धि बिगड़ गई कि फिर उसने आत्महत्या किया। साधुओं के लिए भी खतरा है, गृहस्थों के लिए भी खतरा है। बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। चरित्र भ्रष्ट होने के बाद याद रखना, पूरा जीवन भ्रष्ट हो जाता है। को राम रसिक रस पियोगे, पियोगे जुग जियोगे। साहिब कहते हैं राम रस पियो, मदिरा रस मत पियो। बीड़ी सिगरेट के रसिक मत बनो, गांजा भांग के रसिक मत बनो, बेविचार के रसिक मत बनो, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के रसिक मत बनो। प्रेम के रसिक बनो, भक्ति के रसिक बनो, सत्संग के रसिक बनो, सेवा के रसिक बनो। क्योंकि सत्संग का जो रसिक बनता है वो व्यक्ति धीरे धीरे अमर आत्मा का बोध प्राप्त कर लेता है। और याद रखना, जिसको आत्मज्ञान नहीं, जिसको स्वयं का बोध नहीं, वो व्यक्ति पशु पक्षियों जैसी जिंदगी जीता है, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जीता है। तो साहेब समझाते हैं, पियोगे जुग जियोगे, राम रस पियो, युगों युगों तक जियो।
फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहां रस खाई। और ये राम फल ऐसा फल है जो बहुत शोभायमान फल है, बड़ा सुंदर फल है। और राम फल की एक विशेषता है, इसमें न बीज है न छिलका है। दुख रूपी बीज नहीं है और द्वंद्व रूपी छिलका नहीं। दुनिया में जितने फल हैं उनमें बीज भी होता है और छिलका भी होता है। कोई कोई फलों में छिलका नहीं होता तो बीज होता है, बीज नहीं तो छिलका होता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं बीज नहीं बकला। बकला माने छिलका होता है, द्वंद्व रूपी छिलका नहीं और दुख रूपी बीज नहीं। ऐसा राम रूपी फल है। राम रूपी फल ये किसी पेड़ में नहीं लगता है, न बाजार में बिकता है। कबीर साहब ये भी कहते हैं चुए न बूंद, और राम फल का रस एक बूंद टपकता भी नहीं। चुए न बूंद, अंग नहीं भीजे। और ऐसा भी नहीं है कि राम फल के रस के टपकने से तुम्हारा शरीर भीग जाए, वो भी भीगेगा नहीं। विभीषण राम भक्ति में लीन थे, लेकिन रावण का मन राम भक्ति में 1% भी नहीं भीगा। सुपर्णखा का मन भी 1% नहीं भीगा। जो भक्ति करता है उसी का मन भीगता है, सबका मन नहीं भीगेगा। पत्नी यदि भक्ति करती है तो उसका मन राम रस में भीग जाएगा। आज हमारे पास में एक माता जी कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर आई, लड्डू गोपाल, कृष्ण गोपाल। व्यासगादी के सम्मुख सिंहासन में लड्डू गोपाल को बिठा दिया। तो मैंने उनसे कहा, उसमें एक छोटा सा लोटा रखा था, इतना बड़ा लोटा, छोटा सा चम्मच। तो मैंने कहा कि भगवान को जल पिला दूं क्या? तो उन्होंने कहा पिला दो। तो दूसरी महिला बोली भगवान जल थोड़े पीते। तो जिसके भगवान थे उसने कहा पीते हैं पिलाने वाला चाहिए और बोलते हैं बुलाने वाला चाहिए। अब उनकी श्रद्धा है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु का फोटो आप क्यों लगाते हैं? उसमें गुरु जी फोटो में बैठे हैं क्या? नहीं बैठे। फोटो क्यों लगाते हैं? मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी है, उसमें भगवान बैठे हैं क्या? क्यों लगाते हैं? उस मूर्ति के दर्शन से, उस फोटो के दर्शन से गुरुदेव भगवान की याद आती है, उनका ध्यान लग जाता है, उनकी छवि, उनके जीवन की कथाएं, कुछ बीती हुई बातें स्मरण हो जाती है। क्योंकि मनुष्य का मन संसार में बहुत फंसा हुआ है, नाना जाल है। जब कभी तुम गुरु का फोटो देख लेते हो, गुरु की याद आ जाती है। इसलिए गुरु की तस्वीर अपने घर में लगाना चाहिए, बरामदे में, कमरे में,
लॉबी में, बेडरूम में, जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके मन में गुरु की याद आ जाएगी। क्योंकि ये माया जाल बड़ा विचित्र है। इस माया जाल में गुरु भी भूल जाते हैं, भगवान भी भूल जाते हैं, देवी देवता भी भूल जाते हैं। इतना तिकड़म है दुनिया के अंदर, लेकिन एक छोटा सा चित्र गुरु को स्मरण करा देता है। उत्तर प्रदेश में एक महिला कह रही थी कि आपका फोटो जब से मैंने लगाया है तब से मेरी टेंशन भी कम हुई। बोले वो हंसता हुआ फोटो है तो आपको देखकर हम भी हंस देती है। हालांकि आप फोटो में नहीं है लेकिन फोटो हंस रहा है। तो गुस्सा भी बहुत आती थी, अब गुस्सा भी कम हुई है और हम हंसती नहीं थी। शादी के बाद पता नहीं क्या हो गया था, गुम रहती थी, चुपचाप, चिंता बहुत थी। लेकिन अब फोटो देखती हूँ तो हंसती हूँ, तो हंसने की आदत बन गई है। तो अब हंस करके जिंदगी हम जी रहे हैं। जिनके कमरे में शेर बाघ के फोटो लगे, कभी कभी उनको सपने में बाघ दिखाई देता और डर जाते, क्योंकि बाघ का फोटो देखकर सोते हैं तो सोते समय बाघ की याद मन के अंदर गहराई में बैठ जाती है और बाघ की याद करके धीरे धीरे बाघ के सपने शुरू हो जाते हैं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। अपने कुटिया के पड़ोस मेरा घर बना देना और जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। गुरु का शरीर भी मरण धर्म है। एक दिन उनका शरीर भी संसार में नहीं रहेगा। गुरु के शिष्यों का शरीर, भक्तों का शरीर भी मरण धर्म है। आज जो ये सभा बैठी है, इस सभा में एक एक करके सब विदा हो गए। आज जो हम प्रवचन सुना रहे हैं, धीरे धीरे उम्र ढल जाएगी। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पीरियड में ये गुरु क्यों आए यहां, ये तुमको सही राह बताने के लिए आए हैं। चित्र का भी बहुत बड़ा असर होता है। जिसका जहां जहां मन लगा होता है, जिससे जिससे मन जुड़ा होता है, उसके चित्र देखता रहता है। कितने लोग हीरोइन का चित्र रखते हैं, कितनी लड़कियां हीरो का चित्र रखती हैं। उनका हीरो हीरोइन से मन जुड़ा हुआ है। कितने लोग अपने मोबाइल में गुरु का चित्र रखते हैं, जब खोलते हैं गुरु का दर्शन हो जाता है। उस मोबाइल में न गुरु बैठे हैं, न हीरो बैठा है, न हीरोइन बैठी है, न लड़की बैठी है, न लड़का बैठा है, न कोई आदमी बैठा है फोटो मात्र।
लेकिन वो फोटो को यदि रसगुल्ला खिलाओ तो नहीं खाता है। उसको न ठंडी लगती न गर्मी लगती फोटो को। फोटो तो दुखी सुखी भी नहीं होता है, लेकिन वो फोटो का दर्शन आपके जिंदा जीवन को बहुत प्रभावित करता है। जब हीरोइन का फोटो देखते हो, हीरो का फोटो देखते हो तो मन में वासना जग जाती है। जब गुरु का फोटो देखते हो तो मन में उपासना जग जाती है, मन में उपासना जग जाती है। हीरो हीरोइन की तस्वीर को देख करके मन में भोगों की कामना जागृत होती है। गुरु की तस्वीर देख करके मन में भक्ति की भावना जागृत होती है, भक्ति की भावना। इसलिए मोबाइल में भी महान गुरु का फोटो लगाइए, घर में भी उनका फोटो लगाइए, दुकान में भी फोटो लगाइए, हर घर में ऐसा मंदिर बनाइए